गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर विशाल सिंह चौहान। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स, और यूनिट्स में हम लोगों ने कुछ यूनिट्स देखी थी, जैसे कि एरिया की, वॉल्यूम की, एक्सीलरेशन वगैरह की। आज हम 2-3 और यूनिट्स देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है हमारा डायमेंशंस। तो यूनिट्स के 2-4 और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला है फोर्स। फोर्स की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड से हमें पता है। फोर्स इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो फोर्स की यूनिट चाहिए तो हमें मास की यूनिट पता चल जाए और एक्सीलरेशन की यूनिट पता चल जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स की यूनिट निकल आएगी। मास की यूनिट क्या होती है, हम लोगों ने देखा था कि मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, केजी। और एक्सीलरेशन का हम लोगों ने कल ही देखा था, मीटर सेकेंड माइनस 2 ये होता है। तो फोर्स की जो यूनिट आएगी वो आएगी केजी मीटर सेकेंड और पावर -2। ये है एसआई यूनिट। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट, एक नेम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ये भी एसआई यूनिट होती है, ये भी एसआई यूनिट होती है, दोनों एक ही हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एनर्जी में। तो एनर्जी में हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी का यूनिट आप चाहे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से निकालें और चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से निकालें, वही निकल के आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का तो कोई होता नहीं है, कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं। एम मास, इसकी यूनिट हम लोग जानते हैं केजी। वेलोसिटी की यूनिट हम लोगों ने निकाला था मीटर सेकेंड इनवर्स, और स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। ये हमें याद रखना, ये स्क्वायर जो है वेलोसिटी पे है, तो वेलोसिटी की यूनिट पूरी है मीटर सेकेंड इनवर्स, और इस पूरे पे स्क्वायर आएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये केजी, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। सेकेंड का भी -1 पे पावर 2 आएगी, तो सेकेंड का -2। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या यूनिट आई, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं प्रेशर की यूनिट। प्रेशर, तो प्रेशर को हम लोग जानते हैं, प्रेशर की फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट हम लोगों ने निकाला है केजी मीटर सेकेंड की पावर -2, ये हम लोगों ने निकाला है फोर्स की। और एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में निकाला था, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर -1 और सेकेंड -2। तो ये यूनिट हो जाएगी हमारी प्रेशर की। तो यहां से हमारा यूनिट्स टॉपिक लगभग खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा डायमेंशंस। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है, जब हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज को देखते हैं तो उनको हम देखते हैं कि हम उनको बेस क्वांटिटीज की पावर में लिखते हैं। तो डायमेंशंस और कुछ नहीं, बस यही है। डायमेंशंस हमें बताता है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो किस बेस क्वांटिटी की कितने पावर में है। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें कहा गया कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। हमें एरिया के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज इधर जान लेते हैं कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है। मास को हम लोग डायमेंशंस में m से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से, करंट को आई से। बेसिकली यही इतने यूज होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट। तो एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है। एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी हम लेंथ में ही नापते हैं, ब्रेड्थ को भी लेंथ में ही नापते हैं। तो लेंथ का क्या रिप्रेजेंटेशन एल, तो हम लोग लिख देंगे एल। ब्रेड्थ का भी लेंथ में ही नापेंगे, यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन आएगा एल। एल मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल टू द एल स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला जो एरिया का है वो है एल स्क्वायर। लेकिन अगर कहा जाए डायमेंशंस एरिया का क्या है, तो डायमेंशंस हम ऐसे लिखते हैं कि एरिया का जो डायमेंशंस है, 0 डायमेंशंस इन मास। आप देखिए यहाँ पे मास का कोई टर्म नहीं है, तो मास में इसका जो डायमेंशन है एरिया का वो 0 है। लेंथ की बात करें तो 2 डायमेंशन इन लेंथ। लेंथ में 2 डायमेंशन है। और टाइम की बात करें तो उसका भी 0 डायमेंशन इन टाइम। तो इस चीज को डायमेंशंस उसको बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ये है। लेकिन डायमेंशंस ये जो लेंथ की पावर 2 है, ये डायमेंशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशन क्या है, तो आप ये बताएंगे 0 डायमेंशंस इन मास, 2 डायमेंशंस इन लेंथ, 0 डायमेंशंस इन टाइम। डायमेंशनल फार्मूला ये है एल स्क्वायर। ठीक है, और आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ को हम काहे में नापते हैं, लेंथ में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डायमेंशंस में एल, ब्रेड्थ को भी लेंथ में एल, हाइट को भी लेंथ में एल। तो क्या बना फार्मूला, एल क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 और इधर t0। मतलब बात वही हुई कि m की पावर 0 तो m का कोई यूज नहीं, t की पावर 0 तो t का भी नहीं, सिर्फ लेंथ में ही इसकी पावर 3 है। तो डायमेंशनल फार्मूला तो इसका ये हुआ। लेकिन अगर कोई पूछे डायमेंशंस, तो डायमेंशंस वही 0 डायमेंशंस इन m में 0 डायमेंशंस है। लेंथ में कितने डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस। और टाइम में 0 डायमेंशंस। तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद अगर हम लोग डायमेंशंस में देखें, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में नापेंगे, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन एल, टाइम का रिप्रेजेंटेशन टी। टोटल क्या हुआ, एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 और डायमेंशंस लेंथ में 1, टाइम में -1। चौथा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया है, एल टी माइनस 1, टाइम का टी एल टी माइनस 2। देखो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का हमने निकालना एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 रख दिया नीचे टाइम। अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2, डायमेंशंस लेंथ में 1, टाइम में -2। उसके बाद फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। मास का हम लोग रिप्रेजेंटेशन m, एक्सीलरेशन का हमने निकाल दिया है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। टोटल क्या, m एल टी माइनस 2। ये फार्मूला आप लोगों के लिए याद करना बहुत जरूरी है, फोर्स का एम एल टी में। वैसे ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का भी बहुत जरूरी है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, इसको भी याद रखिए। और फोर्स का तो डेफिनेटली याद रखिए, क्योंकि इस फार्मूले का आगे हमें हर जगह यूज पड़ेगा लगभग।
तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनर्जी पर। तो एनर्जी का हम लोग फार्मूला जानते हैं। एनर्जी का हम मान लो ले लेते हैं फार्मूला हाफ mv², क्योंकि एनर्जी का ही एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ का खुद का कोई डायमेंशन होता नहीं, m का डायमेंशन कैपिटल M, v का हम निकाल चुके LT-1, तो यही लिख देंगे LT-1, और v का स्क्वायर है तो LT-1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा m L2 T-2। तो हम लोगों ने एनर्जी तक के फार्मूले निकाल लिए थे। अब हम प्रेशर का देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। अगर प्रेशर के बारे में हम देखें तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बस हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और एरिया का, और बस सॉल्व करना है। फोर्स का क्या होता है, मैंने कहा था आप लोगों से याद करना, MLT-2, ये बार बार हम लोगों को काम देगा, और एरिया का L2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो m तो वैसे ही रहेगा, ये L2 ऊपर जाएगा तो L-1 बन जाएगा, और T-2। देखो m ही रहेगा, L2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2। तो ये प्रेशर का हो गया। प्रेशर के बाद हम लोग चार्ज का देख लेते हैं। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, तो हम लोगों ने देखते हैं करंट का क्या फार्मूला होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। यही तो होता है ना करंट का फार्मूला, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को अगर हम Q से लिख दें और टाइम को तो हम डिनोट करते ही T से हैं, तो करंट का हम जानते हैं, करंट का डिनोटेशन क्या होता है, I। तो I इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन T। अब चार्ज का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू द IT। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, IT। चार्ज का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो 1 यूनिट इन I, और टाइम में भी 1। चार्ज के बाद बस अब एक बचा है लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का L-T-1, तो लीनियर मोमेंटम का ML-T-1। फिर से देखिए लीनियर मोमेंटम फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का L-T-1, m को ऐसे लिखा L-T-1। तो डायमेंशनल फार्मूला लीनियर मोमेंटम को बना ML-T-1। डायमेंशंस क्या बना, 0 डायमेंशंस इन मास, 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ, एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। अब इसके बाद एक SC वर्मा सर की बुक में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं G। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिनोटेशन क्या होता है, G। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें
तो इसमें हमको सबसे पहले ग्रेविटेशन का फार्मूला आना चाहिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फोर्स ग्रेविटेशनल, इसका फार्मूला क्या होता है? हम लोग यही लेते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G मल्टीप्लाइड बाय मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दोनों मास का प्रोडक्ट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमको G का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो हम G को एक साइड ले लेते हैं, बाकी क्वांटिटीज को दूसरी साइड कर देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे G को इधर रखते हैं, इन चीजों को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? G इज इक्वल टू द फोर्स में ये मल्टीप्लाई होगा तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखिए G को हमने एज इट इज रखा, आर स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई किया तो F इंटू आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करते हैं, इसका डायमेंशनल, इसका तो सॉल्व करने के बाद हमें G का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जानते हैं m l t माइनस 2। r क्या है? लेंथ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, वही r है। लेंथ का 2 मतलब लेंथ की पावर 2 अपॉन मास, m1 को भी m में नापेंगे, m2 का भी डायमेंशनल m होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाइड बाई m। अब एक m से हम एक m को काट सकते हैं, इस m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1। l को देखो, एक l यहाँ है, l2 यहाँ है, दोनों ऐड होके l3 बन जाएंगे और t माइनस 2। तो फाइनली फार्मूला क्या निकल के आया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आया? m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2 मीन्स -1 डायमेंशंस इन m, 3 डायमेंशंस इन लेंथ और -2 डायमेंशंस इन टाइम। तो यहां से हम अपना डायमेंशंस टॉपिक खत्म करते हैं और कल आएंगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।